सभी को नमस्कार। मैं दीपक गुप्ता आपका फिर से स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल पर दीपक कॉमर्स एकेडमी पे। सो फ्रेंड्स, आज का जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है जिसका नाम है डिस्काउंट। आज मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताऊँगा। डिस्काउंट का नाम सुनते ही हम सभी के दिमाग में एक बात आती है जिसे हम लेमन लैंग्वेज में कहते हैं छूट। यानी कि जब हम कोई भी सामान लेने जाते हैं तो हमें कुछ छूट मिलती है सेलर द्वारा कुछ सामान खरीदने पर। अब डिस्काउंट क्या होता है? ये एक प्रकार की छूट है जो सेलर दी जाती है बायर को, ठीक है ना। अब इसके 3 टाइप्स हैं आज जो हम पढ़ेंगे। एक है ट्रेड डिस्काउंट, एक है रिबेट और एक होएगा आपका कैश डिस्काउंट। ये आपके 3 टाइप हो गए। आपने आज तक ये सुना था कि आप कोई भी सामान लेने गए, 1000 रुपये की आप लड़कियां मान लीजिए जैसे वो ड्रेस लेने जाते हैं 20% डिस्काउंट मिल गया, क्या आप उसे समझते हैं डिस्काउंट हो गया? ये लड़के जाते हैं परफ्यूम्स लेने गए, 100 का परफ्यूम है 20% डिस्काउंट मिल गया, 80 का परफ्यूम हो गया। तो वो आपको पता है वो किस क्वांटिटी में किस क्वालिटी में आ रहा है, किस टाइप में? वो ट्रेड डिस्काउंट है, रिबेट है, कैश डिस्काउंट है। तो आज आपको इन तीनों में ही फ़र्क बताया जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट इट इज़ अ डिस्काउंट given by the seller on bulk purchase of goods। ये वो डिस्काउंट होता है जो बड़े बड़े होलसेल व्यापारी हो गए, जो थोक वाले होते हैं। अब जैसे छोटे छोटे व्यापारी होते हैं, छोटी छोटी दुकानों वाले व्यापारी होते हैं, वो सामान कहीं से ना कहीं से तो लाते हैं। तो ये जिससे होलसेल व्यापारी से लेके आते हैं, वो होलसेल व्यापारी इन्हें लॉट के लॉट बेचते हैं। तो उस पर जो डिस्काउंट भी दिया जाता है उसे हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट की एक खासियत है, ट्रेड डिस्काउंट शुड नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बुक में ये रिकॉर्ड नहीं होता, ठीक है जी। और जब हम कोई भी सामान लेने जाएंगे बल्क में तो ट्रेड डिस्काउंट कट के ही मिलेगा, पर वो अकाउंट रिकॉर्ड नहीं होएगा। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को सामान बेचा, गुड्स बेचे 1000 रुपीज़ के और टीडी यानी ट्रेड डिस्काउंट दिया 20% का और सीजीएसटी और एसडीएसटी है 5% की। तो इसकी एंट्री क्या होएगी? सबसे पहले साइड में हम जब भी इसकी एंट्री करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता, पर इसका वर्किंग नोट आपको बना के दिखाना पड़ेगा। वर्किंग नोट में आप लिखेंगे सेलिंग प्राइस। मैं आपको रफली बना के दिखा रहा हूँ, आप पेपर में बहुत अच्छे से बनाएंगे। सेलिंग प्राइस हो गया आपका 1000 रुपीज़, टीडी लेस करना है, वो आ गया आपका 20% यानी 200 रुपये। कितने हो गए? 800। ऐड सीजीएसटी और एसडीएसटी कितने हो गए? 5%। अब बच्चा यहाँ कंफ्यूज हो जाता है कि ये जो पैसे हैं हमने जो लगाए हैं 5%, ये हम किस पे दें? एम आई राइट और रॉन्ग? कुछ बच्चे सोचते हैं इन 1000 रुपये पे दें, कुछ बच्चे सोचते हैं इन 800 पे दें। इसमें कंफ्यूज हो जाता है। याद रखिए दोस्तों, जो जीएसटी लगेगी वो आपकी सेलिंग प्राइस पे लगेगी, दैट मीन्स 800 पे लगेगी। तो 800 का 5% हो गए
40 इसके, 40 इसके, तो टोटल अमाउंट जो पेबल होगी आपको वो 880 रुपये होगी। अब इसकी एंट्रीज देख लीजिए। एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बी। अब बी ने माल परचेज करा है, किससे करा है? ए से, पर यहाँ पे कैश में हुआ है, तो परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट सीजीएसटी इनपुट एसडीएसटी अकाउंट डेबिट टू ए। कितना कितना है? यहाँ आ गए आपके 800, यहाँ आ गए आपके 40, यहाँ आ गए आपके 40 और यहाँ आ गए आपके 880। आप कॉलम वॉलम बनाएंगे, मैंने आपको सिर्फ एक रफली परफॉर्मा बना के दिखा रहा हूँ। इन दी बुक्स ऑफ ए। अब ए क्या है? हमारा सेलर है। अब सेलर कोई चीज़ बेचेगा तो किसको बेचिए? बी को बेचिए। बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। कितने कितने आएंगे? यहाँ आएंगे 880, यहाँ आएंगे आपके 800, यहाँ आएंगे आपके 40 और यहाँ आएंगे आपके 40। ठीक है जी, ये तो था आपका ट्रेड डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट जो हो गया ख़त्म। अब हम बात करेंगे रिबेट की। रिबेट भी एक टाइप की आपकी डिस्काउंट ही होता है, एक तरीके से आप छूट कह सकते हैं, डिस्काउंट ना कह के। बट रिबेट कब मिलता है? जब हमें ट्रेड डिस्काउंट नहीं मिलता। कब मिलता है? रिबेट जब अलाउड होता है व्हेन ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट अलाउड, अदर रीजन देन ट्रेड डिस्काउंट। अब ये रीज़न क्या क्या हो सकते हैं? एक तो आपका सामान हो गया, गुड्स हो गए पुअर क्वालिटी, और एक हो गए नॉट पर स्पेसिफिकेशन एज डिमांडेड। जो हमने डिमांड करी उसके द्वारा उसके हिसाब से नहीं मिला, तब मिलती है हमें रिबेट। अच्छा, रिबेट में एक खासियत है, जब इसकी अकाउंटिंग होती है ना, हम सेल के टाइम पे जो आउटपुट जीएसटी, चाहे वो सीजीएसटी हो, एसजीएसटी हो या आईजीएसटी हो, हम क्रेडिट करते हैं। बट इन रिबेट हम उसे डेबिट करेंगे। रिबेट के केस में रिवर्स हो जाएगा। और ऐसी परचेज के केस में हम इनपुट जीएसटी डेबिट करते हैं, बट इन रिबेट केस हम जीएसटी को क्रेडिट करेंगे, रिवर्स्ड। कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। वैसे रिबेट आपके मोस्टली पेपर में क्वेश्चंस में नहीं आती, बट कॉन्सेप्ट समझाना मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल होगा, ए ने बी को 1000 का सामान बेचा था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 1000 का सामान बेचा है, अब उसे रिबेट मिल गई है, चीप क्वालिटी का है, 100 रुपये की। 100 रुपये की तो रिबेट है, और 6% CGST और SGST है। ये 5% लगा लीजिए, CGST और SGST 5%। अब इस केस में, बी के केस में क्या होएगा?
पहले हम ए का ही केस देख लेते हैं। ए की केस में, इस केस ए कौन है? सेलर। तो इस केस में क्या होएगा? रिबेट अकाउंट डेबिट, आउटपुट CGST डेबिट, आउटपुट SGST डेबिट टू बी। माल किसको बेचा है? बी को बेचा है ना, तो कितना आएगा? 100 रुपये, 50 रुपये, 50 रुपये, ये हो गया आपके 200 रुपये। अब बी के केस में जो क्या है? बायर। बायर के केस में क्या होएगा? एज अकाउंट डेबिट टू रिबेट टू इनपुट CGST टू इनपुट SGST। आप देख रहे हैं एंट्रियाँ रिवर्स हो गई हैं। जो इनपुट GST CGST परचेज में डेबिट होती थी वो क्रेडिट हो गई है, और जो आउटपुट GST क्रेडिट होती थी सेल के केस में वो डेबिट हो गई है। यहाँ कितना होएगा? 200, रिबेट 100 की, 50 की CGST, 50 की SGST। ये आपका कॉन्सेप्ट ख़त्म। अब हम बात करते हैं कैश डिस्काउंट की। हाँ जी, कैश डिस्काउंट क्या होता है? कैश डिस्काउंट सिंपल टर्म इन लेमैन्स लैंग्वेज, आम आदमी की भाषा में, वह डिस्काउंट होता है जो हर किसी को मिलता है, बायर को। किस लिए होता है? इट इज़ अलाउड फॉर प्रमोशन, एक तो शेयर गुड्स की प्रमोशन के लिए, और फॉर अर्ली पेमेंट, अर्ली पेमेंट के लिए। इट इज रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होता है। कैश डिस्काउंट हमेशा ट्रेड डिस्काउंट के बाद दिया जाएगा। ठीक है जी, बट इसमें GST इज नॉट लिवाइड, इसमें GST नहीं लगाई जाएगी। क्यों? इसका रीज़न ये है क्योंकि हम ये अर्ली पेमेंट के लिए कर रहे हैं, ना कि हम कोई वो क्या कहते हैं सेल के लिए, परचेज के लिए कर रहे हैं। इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कुछ इस टाइप से होएगी। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जब कैश डिस्काउंट इज रिसीव्ड। अच्छा, रिसीव कब होएगा? जब हम माल खरीदेंगे। तो क्रेडिटर अकाउंट, भाई कैश डिस्काउंट क्रेडिटर को जाएगा, क्योंकि हमें पैसे किससे जल्दी लेने हैं? क्रेडिटर से। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक टू डिस्काउंट रिसीव। ठीक है ना? अब ये क्रेडिटर को मिलेगा, कारण इसका ये है भाई हमें जल्दी पैसा चाहिए, तब जल्दी पैसे के लिए हमें उसे कुछ ना कुछ तो डिस्काउंट देना पड़ेगा ना। व्हेन कैश डिस्काउंट इज अलाउड। अच्छा, हम इसे अलाउड कब करेंगे? जब हम कुछ माल बेचेंगे, तो माल बेचने पर हमें क्या आएगा? कैश आएगा। डिस्काउंट हमारे लिए यहाँ पे क्या है? एक्सपेंस है ना। डिस्काउंट अलाउड, इंक्रीज इन एक्सपेंस आर डेबिट। और यहाँ पे डिस्काउंट हमारे लिए क्या था? डिस्काउंट रिसीव क्या था? ये हमारे लिए रिवेन्यू थी। इंक्रीज इन रिवेन्यू आर क्रेडिट। और टू डेटर्स।
जो भी अमाउंट होगा वो आपका अमाउंट डाल दिया जाएगा। और इसी के साथ आपका ये डिस्काउंट का पूरा कॉन्सेप्ट ख़त्म हुआ। आगे किसी को इसके क्वेश्चंस जानने हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे क्वेरी कर सकता है, मैं उसे पूरे क्वेश्चंस करा दूंगा विद सॉल्यूशंस। इसी के साथ अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।